अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सामना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वर्ड कार्बोहाइड्रेट से हमें पता चल रहा है कि कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो ये क्या होते हैं? ये एक हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2nOn। CnH2nOn हमारा जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कैन आइदर बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कार्बोहाइड्रेट इधर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, आइदर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, या फिर उन्हें हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है? जिनकी हाइड्रोलाइसिस की वजह से हमें मिलेगी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, मींस उनको ब्रेक डाउन करेंगे, तब हमें मिलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेन सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का? जो मेन जो है ना चीज बन रही होती है वो प्लांट में से बन रही होती है। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट से ही मेनली सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट की हमें मिल रही होती है। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में जो मेन प्रोडक्ट, जो प्राइमरी प्रोडक्ट हमारी बन रही होती है, उसे हम कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। जिसको मतलब हाँ, जिसको हम कहते हैं कि ग्लूकोज होता है, वो प्रोड्यूस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। Biomolecules are produced from carbohydrate during different metabolic pathways. बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट में से, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में यूज हो रहे होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से ना उनको मॉडिफाई करा जाता है, उनको डिफरेंट चीज़ों से मिलाकर उनको मॉडिफाइड करा जाता है। जब मॉडिफाई हो जाते हैं तो उनको डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की मदद से ही हम इसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे की मदद से। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में हम शुगर्स के लिए यूज कर रहे होते हैं वर्ड सैकराइड और सेक्रम। सैकराइड और सेक्रम स्वीट को रिप्रेजेंट करा होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं। बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, कार्बोहाइड्रेट का बोथ दोनों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल होता है। स्ट्रक्चर में भी ये मदद दे रहा होता है एंड फंक्शंस परफॉर्म करने में भी ये मदद दे रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? अल्डोज शुगर होती है, कीटोज शुगर होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो अल्डोज की यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो अल्डोज एंड कीटोन शुगर में फर्क क्या होता है? तो अल्डोज शुगर में हमें अल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है तो हमें अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर कीटोज शुगर है, यहाँ पर कीटोज शुगर में हमें कीटोन जो है ना ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को इसी वजह से डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या है? स्वीट इन टेस्ट है। मोनोसेक्राइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं एंड इनमें जो कार्बन नंबर होते हैं ना, वो मिनिमम से लेकर 3 होते हैं और 7 तक होते हैं। 7 मीन हेप्टोज शुगर आ जाती है, तो 3 to 7 कार्बन मोनोसेक्राइड में आ रहे होते हैं। मोनोसेक्राइड में मिनिमम 3 कार्बन आ सकते हैं, उनके अलावा इससे कम मोनोसेक्राइड नहीं बन सकता। ठीक है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, दस दे आर मोर सोल्यूबल। ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मोर सोल्यूबल है, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी उतनी सोल्यूबिलिटी उसकी कम होगी। फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमें पता है कि हम जब घर में जो शुगर यूज कर रहे होते हैं वही मोनोसेक्राइड ही होती है, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होती है। All of the monosaccharide, glucose, fructose and galactose are reducing sugar. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं मोनोसेक्राइड की। लेकिन सक्रोज की बात करी जाए तो सक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। अब रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अब फर्क क्या है? रिड्यूसिंग क्या होती है शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग क्या होती है शुगर? तो रिड्यूसिंग शुगर्स हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। पॉलीसेक्राइड आर आल्सो नॉन रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होते हैं कि फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन हम बात करें नॉन फंक्शनल जो फंक्शनल ग्रुप होता है कि अल्डिहाइड एंड
कीटोन का जो ना फंक्शनल ग्रुप वो फ्री नहीं होता। वो इसलिए फ्री नहीं होता क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी नॉन मोनोसेक्राइड की, सॉरी डायसेक्राइड की मैंने एग्जांपल दी कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो है सक्रोज। सक्रोज कैसे बन रहा होता है? जब फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आपस में मिलकर, जब ग्लूकोज बना रहे होते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में मिलकर एक डायसेक्राइड बना रहे होते हैं। वो डायसेक्राइड होता है सक्रोज। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि अल्डोज शुगर जो है, अल्डोज शुगर वो ग्लूकोज से, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है एंड फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप आ जाता है। जब अल्डोज एंड कीटोन ग्रुप आपस में मिलेंगे तो वो दोनों की जो फंक्शनल ग्रुप है उनको ब्लॉक कर देंगे। जब दोनों के फंक्शनल ग्रुप ब्लॉक हो जाएंगे तो वहां पर वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी कि वो फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो सक्रोज है ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि वहां पर फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं होता। पॉलीसेक्राइड आर नॉन आल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीसेक्राइड को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कह सकते हैं। ग्लूकोज क्या है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी हुई है कि ग्लूकोज राइप फ्रूट में होती है या स्वीट कॉर्न में होती है, हनी में होती है, एंड फ्रक्टोज है वो मोस्टली हमें फ्रूट्स में मिल रही होती है। ये जनरली बात करी जाए, ये एग्जैक्ट वो बात नहीं करी जा रही। जनरली जिन चीज़ों में मिल जाती है ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो वो मैंने लिखा हुआ है। अब क्लासिफिकेशन क्या है मोनोसेक्राइड्स की? तो क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन नंबर होंगे तो उसी वजह से उसको अलग अलग नाम दिया जाए। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन वाले को ट्रायोस, 4 कार्बन वाले को टेट्रोस, 5 कार्बन वाले को पेंटोस, 6 कार्बन वाले को हेक्सोस एंड 7 कार्बन वाले को हेप्टोस कहा गया है। अब अल्टोज एंड कीटोस ग्रुप की वजह से हम उनको दो दो मतलब अलग आइसोमर्स के हिसाब से बताया गया है। मीन्स मतलब दोनों टाइप से हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोस के दोनों टाइप्स में ही आ जाते हैं शुगर्स, दोनों फॉर्म्स में आ जाती हैं। तो ट्रायल्स में पहली जो आ जाती है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है और दूसरी है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फोर ट्रायल्स। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमें पता है कि ये रिस्पायरेशन में मदद दे रहा होता है। देन टेट्रोज में इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज, तो इरिथ्रोलोज रेली फाउंड किया जाता है हमारे बैक्टीरिया में। देन पेंटोज शुगर आ जाती है। डीएनए राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, वो पेंटोज शुगर होती है। एंड कीटोज में आ जाती है इसकी राइबोलूस एंड ज़ैलूस। और एक्सोस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आ जाती है। एंड कीटोस के हिसाब से फ्रक्टोज, जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोज एल्डोज शुगर में आ जाता है एंड फ्रक्टोज कीटोस शुगर में आ जाते हैं। हेप्टोज में ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोज, ये दोनों एल्डोज एंड कीटोस में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। तो मोनोसेक्राइड हमें मिलते हैं फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाइट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, बट व्हेन dissolved in water ring structure is formed, for example pentose and hexose। मोनोसेक्राइड है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाते हैं, लेकिन जब अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। इनमें एग्जांपल दी गई है पेंटोज की एंड कीटोज, हेक्सोस की, सॉरी, हेक्सोस एंड पेंटोस की, दोनों की एग्जांपल दी गई। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों स्ट्रक्चर है ना वो रिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर फ्यूरानोज एंड पायरानोज बताया गया है कि फ्यूरानोज 5 मेंबर रिंग है। फ्यूरानोज में 4 कार्बन होते हैं। फ्यूरानोज में एक ऑक्सीजन होता है जो लिंक करा होता है कि C1 कार्बन जो है और उसको कनेक्ट कर C4 से, तो बीच में एक ही ऑक्सीजन होता है। एंड यहाँ पर ऑल पेंटोज और कीटोज हेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूरानोज। सारे पेंटोज और कीटोज हेक्सोज शुगर जो होती है वो सारी कन्वर्ट हो रही होती है फ्यूरानोज में। ठीक है। अब पायरानोज की बात करते हैं तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इनमें 5 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, लिंक करता है C1 एंड C5 को, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 को। ओनली अल्डोहेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू पायरानोज। सिर्फ अल्डोहेक्सोज ही कन्वर्ट होता है पायरानोज में और कोई नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। तो stereoisomerism in monosaccharide. So those isomers in which hydrogen and hydroxyl group are arranged in different pattern to asymmetric carbon, chiral carbon are called stereoisomerism। आइसोमेरिज्म हम उसे कहते हैं जहाँ पर
जहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट के हिसाब से उसके आइसोमर्स बनाया जाए। अब यहाँ पर कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन हमें पता है कि वो कार्बन जहाँ पर चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हों। कार्बन की वैलेंसी जो होती है ना वो 4 होती है। जब चार अलग अलग ग्रुप्स आपस में मिलके मिलेंगे कार्बन के साथ, तो हम कहेंगे कि ये कायरल कार्बन है। यहाँ पर डिफरेंट चार ग्रुप्स है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट के हिसाब से हम कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एंड कैन बी फाउंड बाय फॉर्मूला 2n, हेंस n शो नंबर ऑफ कायरल कार्बन। स्टीरियोआइसोमरिज्म डिपेंड करता है कि कितने नंबर है कायरल कार्बन के, और कायरल कार्बन का जो नंबर है ना वो हमें मिलेगा एक फॉर्मूला से जिसको हम कहते हैं 2n। Here n shows number of chiral carbon, n शो करता है नंबर ऑफ chiral carbon कितने हैं। तो देन हम फॉर्मूला में पुट करके अपनी वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो chiral carbon के नंबर कितने आ जाते हैं। तो इन एन टायोमर्स जो स्टीरियोआइसोमर्स कितने बनेंगे, तो ये एक फॉर्मूला दिया गया। तो इन एन टायोमर्स बात करते हैं, तो इन एन टायोमर्स क्या होते हैं, तो ईच ऑफ अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। वो मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज है एक दूसरे के। हमें बताया कि मिरर इमेज वो इमेज होती है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो सेम हो, लेकिन वो दूसरी जो स्ट्रक्चर जो आमने सामने है वो उसके मतलब उलट हो। जिस तरह से हम अगर मिरर के सामने अपना कोई भी अल्फाज लिखकर मिरर के सामने रखेंगे, तो हमारे अल्फाज और लेटर वगैरह तो सेम होंगे, लेकिन वहां पर जो उलट हो जाएगा मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे कि ये मिरर इमेज हो गई है। मीन्स हमारे रजिस्टर में जो का नाम लिखा हुआ है वो तो सीधा होगा, लेकिन मिरर में उल्टा नजर आएगा। बट लेटर जो वर्ड्स है ना, वर्ड और लेटर जो वो सेम है, तो हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई लेकिन लेटर सेम। तो इसी वजह से यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हर जो एक पेयर हो मॉलिक्यूल्स का और वो दूसरे की मिरर इमेज हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये इन एंटायोमर्स है। इपीमर्स की बात करते हैं, तो इपीमर्स क्या है? इपीमर्स आर कार्बोहाइड्रेट which were in one position for the placement of OH group। एपीमर्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो वरे करते हैं पोजीशन के हिसाब से। कि पोजीशन क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की चेंज वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे एपीमर्स बन रहे हैं। बात करते हैं देन पेंटोज एंड हेक्सो शुगर कैन आइदर एग्जिस्ट इन अल्फा और बीटा फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ H और OH एट कार्बन C1। कार्बन C1 पर हम मतलब ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर अल्फा है या बीटा है फॉर्म इसकी पेंटोज और हेक्सो शुगर की, वो हम कैसे मालूम करेंगे? तो वो मालूम करेंगे हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के साथ। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से हम इनको मतलब देखेंगे कि ये बीटा है, आइदर ये बीटा है और अल्फा ये है पेंटोज शुगर। तो इफ OH इज फॉर्म डाउनवर्ड टू CF C1 इट इज कॉल्ड अल्फा शुगर। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड हमें मिलेगा C1 पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर अल्फा शुगर है। अगर OH ग्रुप जो है ना वो अपवर्ड हमें मिलेगा रिंग स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 1 पर, तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर बीटा कार्बन मिल रहा है। ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज क्या है? प्रोड्यूस बाय प्लांट है। CO2 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, CO2 कहाँ से आ रहा होता है? एयर से आ रहा होता है। एंड जो जब उन दोनों को रिएक्ट करा होता है तो ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में होता है 717.6 किलो कैल पर मोल एनर्जी होती है। अवर ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ 0.08% ग्लूकोज। हमारे ब्लड में परसेंटेज जो है ग्लूकोज की वो है 0.08% ग्लूकोज। फाउंड इन फिग्स ग्रेप्स एंड डेट्स। ग्लूकोज हमें फिग्स में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, डेट्स में मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या है? ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये लेस स्वीट है, लेस सॉल्युबल है, क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, उतनी लेस उसकी टेस्ट हो जाएगी। तो ओलिगोसेक्राइड लेस टेस्ट देते हैं एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स। हाइड्रोलिसिस की मदद से हमें मिल रहे होते हैं मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। रिड्यूसिंग एक्सेप्ट
सुक्रोज, सारे शुगर्स रिड्यूसिंग है लेकिन सक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं है। ठीक है। बिटवीन मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड इज प्रेजेंट। बिटवीन मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। एक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जब ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज मिलेगा तो हम कहेंगे यहाँ पर माल्टोज बना, जिसकी बॉन्डिंग जो होती है ना वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। जब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में मिलेगा तो यहाँ पर ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, यहाँ पर जो है ना वो जब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में मिलेगा तो सक्रोज मिलेगा, तो वो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ रही है। ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही होगा, यहाँ पर सारी स्ट्रक्चर मैंने बता दी। एंड यहाँ पर है ना वो जी है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज जब आपस में मिलेगा तो यहाँ पर हमें लैक्टोज मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर बुक में मैं आपको लिखा हुआ है कि जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज मिलेगा तो सक्रोज बनेगा, ग्लूकोज से ग्लैक्टोज मिलेगा तो हमें मिलेगा माल्टोज मिलेगा। तो यहाँ पर वही मैंने बात बताई हुई है, बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे, मैंने बताया कि सक्रोज बनेगा। तो बोथ, यहाँ पर मैंने डिफाइन करा के बोथ आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। aldehyde group of glucose is linked to ketose group of fructose. As a result of this linkage, both reducing sugars are blocked, hence sucrose is non reducing sugar। ये मैंने यहाँ पर कंडीशन डिफाइन कर दी है कि यहाँ पर सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड क्या है, तो पॉलीसेक्राइड में 10 कार्बन आ जाते हैं, 10 से ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ज़्यादा फॉर्म कर होते हैं फूड फूड के लिए एंड एनर्जी के लिए, एनर्जी स्टोर्स के लिए। When one kind of monosaccharide join together to form polysaccharide, then that polysaccharide is called homopolysaccharide। जब एक ही किस्म के मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे और पॉलीसेक्राइड बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये होमोपॉलीसेक्राइड बना रहे हैं। लेकिन जब डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर जो बन रहा होता है तो वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड बन रहा होता है। जैसे एगर, पेक्टिन, पेप्टाइड और ग्लाइकन, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दी। होमोपॉलीसेक्राइड में हमें काइटिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन वगैरह, ये एग्जांपल्स हैं। फेलिंग्स और बेंटिक सॉल्यूशन हमें डिटेक्ट करता है कि कौन सी जो रिड्यूसिंग है, कौन सी रिड्यूसिंग नहीं है शुगर। एंड आयोडीन टेस्ट हमें मदद देता है कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं पॉलीसेक्राइड्स को। आयोडीन टेस्ट करता है कि डिटेक्ट करता है कि पॉलीसेक्राइड की कौन सी टाइप है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीसेक्राइड के बारे में बता दें। अब यहाँ पर पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन में बताया कि मैंने यहाँ पर होमोपॉलीसेक्राइड है एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड में एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड में अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। यहाँ पर होमोपॉलीसेक्राइड्स में स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड में एगर, पेक्टिन वगैरह, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी। स्टोरेज में हमारा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आ जाता है एंड स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए सेलुलोज एंड काइटिन आ जाता है। तो सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज का मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है। कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है। मेन कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल की, प्लांट्स की। बीटा ग्लूकोज है, ये इनसोल्यूबल है वाटर में क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेस सॉल्युबल है वाटर में। अनब्रांच है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, कोई भी कलर नहीं फॉर्म हो रहा होता है यहाँ से। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनिमल, यहाँ पर सॉरी ग्लाइकोजन है, तो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल अल्फा ग्लूकोज कंटेनिंग है। अमाइलोज में होता है कि ये सॉल्युबल होता है, वो हॉट वाटर में। अनब्रांच होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अमाइलोपेक्टिन में सॉल्युबल इन हॉट वाटर में होता है। एंड यहाँ पर ब्रांच स्ट्रक्चर होती है एंड यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एंड वहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ पर लीनियरली यहाँ पर ये बॉन्डिंग होगी, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में ये होगा। ब्लू कलर दे रहा होता है आयोडीन टेस्ट में। ये काइटिन नहीं है, ये हमारा जो है ना वो हमारा है स्टार्च। ये स्टार्च है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये स्टार्च का मैंने यहाँ पर ये वाला बताया हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक अबंडेंट कंपोनेंट लिवर एंड मसल्स के लिए। चीफ स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट की। अल्फा ग्लूकोज होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। हाईली ब्रांच होता है अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ये ब्रांचिंग होता है। एंड अल्फा में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है एंड ब्रांचिंग पोजिशंस पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। रेड कलर ऑफ आयोडीन टेस्ट हमें मिल रहा होता है यहाँ से। एंड काइटिन क्या है? सेल वॉल ऑफ फंगाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सेल वॉल फॉर्म करा होता है फंगाई की, एक्सोस्केलेटन फॉर्म करा होता है आर्थ्रोपोड्स की। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यहाँ पर कनेक्शन बन रहा होता है, बॉन्डिंग बनी होती है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, अनब्रांच होता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है यहाँ पर कोई भी आयोडीन टेस्ट में कोई भी कलर नहीं आ रहा होता। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज इट कैन ग्रो मोर एंड मोर। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी करनी हो, आप कमेंट कर दें। आई एक्सप्लेन। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।